हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के 50 पीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2027 एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो एक नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करवक कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत से। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन का। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1844 को। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण से। जो 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पर थे। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख ममरेज। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बोधा सिंह कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास जी को। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी किस काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत निबंध में किसके विषय में चर्चा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने की कला। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलेरी जी का। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पद्मावत की भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग का। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करबक के कवि कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेन
बेन जॉनसन। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1883 को। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जायस अमेठी। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलेरी जी का। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसे कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 77। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी जी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्त की लेई द्वारा। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का जिक्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध का। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी जी ने अपने किस दोष के होते हुए भी गुणवान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेत्र दोष। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसके मुख से एक शब्द नहीं सुना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वज्रा सिंह के गोद में। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करबक में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम की महिमा। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलेर कांगड़ा। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मृगावती। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बजरा सिंह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक विदूषक थे। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं। तो चलिए आज के क्लास में हम सभी 50 विषय ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।